बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका, ख़ुसूसी प्रोग्राम हम लाहौर से आपके लिए लेके आ रहे हैं। लाहौर के रंग बदल रहे हैं, रंग बदल चुके हैं। बाहर आने को है, बाहर आ चुकी है। और इसी बाहर के रंगों में एक रंग जो है वो पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल ने भी सजाया है। यहाँ पे पहली बार पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, जो कि आर्ट्स काउंसिल कराची यहाँ पेश कर रहा है। जनाब अहमद शाह साहब ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है वो मुनक़्क़िद करवा रहे हैं, यानी कराची वाले लाहौर में आके फेस्टिवल करवा रहे हैं। ये एक सोचने का मकाम भी है, लेकिन इसके साथ साथ शुक्रिया भी अदा करना बनता है कि इतना बड़ा और इतना ख़ूबसूरत जो फंक्शन था, फेस्टिवल था, वो यहाँ पे मुनक़्क़िद किया गया। हर तरह के लोगों को यहाँ पे रखा गया, हर तरह के रंग को यहाँ पे पेश किया गया। और जैसे कहना चाहिए कि यहाँ शायरी भी मिली, मौसीकी भी मिली, यहाँ पे किताबों की रूनुमाई भी हुई, यहाँ पे गुफ्तगू भी अच्छी सुनने को मिली। पाकिस्तान का इंटेलेक्ट यहाँ पे इकट्ठा हुआ, आगे होना क्या है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए बहुत ही एक अहम बात है वो ये कि यहाँ नौजवानों की एक बड़ी तादाद आई, जिनको कि सुनना था, जो सुनना चाहते थे पाकिस्तान के अदब के बारे में, लिटरेचर के बारे में, सहाफ़त के बारे में, सियासत के बारे में और फ़नकारों के बारे में। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत रंग है। आइए हम यहाँ पे कुछ नौजवानों से, कुछ अपने सीनियर्स से, कुछ बुज़ुर्गों से, अदीबों से, शायरों से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लिखारी, अदीब, मुसन्निफ़, कॉलम निगार और सियासतदान भी, जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। उनसे प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको कैसा लगा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल? हाँ, मैं अहमद शाह से कह रहा था कि हमारा जो सेनेट है उसका एक मोटो है, हाउस ऑफ फेडरेशन। मैंने अहमद शाह से कहा कि आज से तुम हाउस ऑफ फेडरेशन हो, इसलिए कि वो एक वफाक की अलामत बन रहे हैं। कराची से निकले इल्म का कारवां लेके, अदब का कारवां लेके, किताबों का कारवां लेके और मोहब्बत और अख़ुव्वत और कौमी यकजहती का पैगाम लेके यहाँ एक दुनिया बसाई। आप लोग आए हैं, सिंध से लोग आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि मुल्क के गोशे गोशे से लोग आए हुए हैं। और ये किस लिए आए हैं? किताब के लिए, इल्मी बातों के लिए, किताबों की रूनुमाई के लिए, शायरी के लिए, मुशायरों के लिए, मौसीकी के लिए, सकाफ़त के लिए। और यही वो अज्ज़ाए तरकीबी हैं जो किसी कौम को बनाते हैं। आसमा, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम आजकल का जो दौर जा रहा है, पिछले कुछ अरसे से हम लोग दूरियों में चले गए, कदूरतों में चले गए, नफ़रतों में चले गए। हमारे लहजे बिगड़ गए, हमारा सोचने का अंदाज़ बिगड़ गया, हमारी दोस्तियां ख़त्म हो गई, हमारे ताल्लुकात मस्ख़ हो गए, मुआशरा टूट फूट का शिकार हो गया। मुआशरे की रगों में जो लहू दौड़ता है ना, वो ये तकारीब होती है, ये इस तरह के मेले ठेले होते हैं। मुझे अहमद शाह ने बताया कि वो यहाँ से मुल्तान भी जाना चाहते हैं, गिलगित भी जाना चाहते हैं, गवादर भी जा रहे हैं, उसके बाद वो आज़ाद कश्मीर भी जा रहे हैं। तो ये देखें, ये एक इससे बढ़ के कौमी यकजहती का जो मैंने कहा ना कि सिंबल ऑफ फेडरेशन, वो कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मुझे कुछ नौजवान भी नज़र आ रहे हैं। बेटा, आप भी यहाँ देखने के लिए आए हैं, सुनने? बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इस दौर में शाह साहब का। स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर के लिए ये पैगाम शाह साहब दे रहे हैं सबसे कि ज़मीन पर बैठा के आसमान देखता है, पड़ों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। वाह, क्या बात है, ज़माना उड़ान देखता है। यहाँ पे यूथ, नौजवान, जो मेरे भाई ने भी बात की कि यहाँ पे एक नया पाकिस्तान है ये। हम यानी कि हम बात नए पाकिस्तान की जब करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती हैं। नहीं, ये वो पाकिस्तान है जहाँ पे नौजवान किताब की बात करने आया है, सोच रखने वाला, फ़िक्र रखने वाला नौजवान है यहाँ पे। आप बात करोगे? जी, आप बात करेंगे। आप कहाँ से आए? ये बेसिकली तो मैं सरगोदा से हूँ, लेकिन यहाँ पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। अच्छा, तो आपको क्या मिला यहाँ पे? किताब के साथ रिश्ता, अदब के साथ वाबस्तगी, म्यूज़िक को सुनना और बाकी जो इधर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये आपकी जो ज़हनी मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनको ओवरकम करने में
अहम किरदार अदा करता है। मुख्तलिफ पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है इससे पहले मतलब हम पहले भी लिटरेचर फेस्टिवल्स में आते हैं तो इस तरह का जोश व खरोश पहले कभी नहीं देखा हमने। ख़ासकर कल जब मुशायरा हमने सुना तो उसमें लोग नहीं निकले, अपने हाल से बाहर नहीं निकले, बार बार अनाउंस किया गया कि भाई आप बाहर चले जाएं, तो लोग सुनना चाह रहे हैं। तो इससे यही समझ आती है कि लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक पॉजिटिव वे है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शनावर। आपने सुना, कितनी खूबसूरत बात है कि वेंटिलेशन का ये भी तरीक़ा है कि आप मौसीकी के साथ अपना लगाव करें, आप किताब के साथ जुड़ें, आप शेर व शायरी के साथ अपनी रग़बत रखें। नाज़रीन यहाँ पे वायलिन बजा रहे हैं और क्या खूबसूरत सुबह से धुन बजा रहे हैं और इर्द गिर्द इनके बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये भी इस फेस्टिवल का एक रंग है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। जी इरफान साहब, आप सुबह से बजा रहे हैं और लोग आपको यहाँ पे आपसे महजूज़ हो रहे हैं, तो कुछ बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ इस फेस्टिवल में आना? जी जी अच्छा लग रहा है, मैं इधर ही से सीखा हुआ हूँ अच्छा। और नीचे क्लासेस होती हैं मेरी, तो वैसे ही संडे के संडे में छुट्टी होती है तो इसलिए आ जाता हूँ इधर। अब क्लास में नहीं आ सकता ना ज़रा। जी जी प्लीज़ ज़रा हमें भी कोई सुनाइए अपने पसंद का कलाम। ज़बरदस्त नाज़रीन, ये मोहम्मद इरफान साहब थे जो कि वायलिन के ज़रिए से अपना इजहार कर रहे थे यहाँ पे, और ये वो जगह है जहाँ पे लोग अपना इजहार करने आए हैं। तो आइए कुछ और लोगों से भी मिलवाते हैं आपको। मैं पहली बार इस फेस्टिवल में पहले आया हूँ, फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल में आया। इसमें यह है कि हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। म्यूज़िक सुनना चाहेंगे आप यहाँ पे बैठे हैं, म्यूज़िक होएगा। लेक्चर आप सुनना चाहते हैं आप हॉल में चले जाएं, वहाँ पे आपको तरह तरह के लेक्चर मिलेंगे। फिर आप क्या कहते हैं किताब पढ़ना चाहते हैं, किताब फेस्टिवल भी है, यहाँ पे आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। हर किस्म का इंसान जो होता है ना यहाँ पे, हर किस्म के यहाँ पे मिल सकते हैं। ये बताओ, लोग क्यों कहते हैं कि नौजवानों को इन चीज़ों से कोई शौक़ नहीं है, रग़बत नहीं है, वो तो सिर्फ एक मखसूस सोच रखते हैं, ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से ये गलत है। इंसान का अपना एक दिन होता है, लेकिन जो है ना टेंशनें इंसान को मार देती हैं। इंसान को अपने लिए जो है ना टाइम निकालना चाहिए। हर इंसान को अपने लिए टाइम लाजमी निकालना चाहिए, नहीं तो फिर वो टेंशनों में आके ज़हनी मरीज़ हो जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए वेंटिलेशन की बड़ी ज़रूरत है। आप भी यहाँ पे आए हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से आए हो? मैं लाहौर का ही हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा। और मेरा नाम फ़ाइज़ है। और ये एक डेली लाइफ होती है, एक हसल होती है, तो यहाँ पे आके एक सुकून मिला है। और एक आप ये कह लें कि जितने भी राइटर्स हैं उनके सेशंस में बैठना और उनकी नॉलेज लेना, तो ये काफ़ी एक तो फ्रूटफुल है और ये ज़रा हट के है। और ऐसे फेस्टिवल्स होने ही चाहिए कि हमारी जो यूथ है वो यहाँ पे आए, और हमारे जितने भी मुसन्निफ़ हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई किरदार है इस माशरे में, उनको आके सुने, उनकी ज़हनियत, उनकी थॉट्स वो हम तक बताओ वाइस कि क्यों लोग समझते हैं कि हमारी जो यूथ है वो सिर्फ मनफी चीज़ों को सुनना चाहती है। ये एक इम्प्रेशन बना दिया गया है यूथ के बारे में, ऐसा है वैसे वाकई? जो आप चीज़ें उनके जहन में डालेंगे वही आएंगी। एक बच्चा तो सांचा है, उसे आप जिस सांचे में डालेंगे वो उसी सांचे में ढलेगा। तो हमें किस सांचे में ढाला गया? देखें हमारी यूथ को किस सांचे में ढाला गया? देखिए हमारी यूथ को इस सांचे में ढाला गया कि एक सोच, एक
थॉट आती है और वो ये आती है कि भाई हमारी जो यूथ है ना वो एक बागी टाइप की है। तो अब उस बागीपन को आप किस तरह शेप करते हैं वो तो आपके बड़ों पे है। बड़ी प्यारी बात की, बहुत अच्छी बात की आपने। यहाँ पे और भी लोग हैं, कोई आप बात करोगे? ये बहुत ज़बरदस्त है जी। इसमें ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी अदीब हैं, राइटर हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कॉलेजेस के हैं, तो सबको एक जगह इकट्ठा करके, और लाहौर जो एक जिंदा दिलान है, तहजीब का, सकाफत का शहर था, उसके रंग खो गए थे, अभी वापस आए हैं और वाया कराची आए। और बल्कि आप ये मैसेज दें कि ये और शहरों में भी होने चाहिए, छोटे शहरों तक ले जाना चाहिए। और चूँकि आप माशाल्लाह खुद एक अदब लवर हैं, ठीक है, तो ये मैसेज दें कि ये कम से कम डिवीज़न लेवल से इसको नीचे भी ले जाएं। ये बहुत ज़बरदस्त जारी रहने चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे हमारी खुशनसीबी के हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, सब लोगों को जो अदब के शहनाई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इकबाल का नौजवान कहते हैं गायब हो गया है। मैं तो यहाँ पे आई हूँ तो मैंने नौजवान देखे हैं, आपको क्या लगा है? अपनी तजुर्बे उसकी बुनियाद पे बताइए। अब मुझे तो लगता है इकबाल का नौजवान मुल्क भर में बेदार हो गया है, जिंदा हो गया है और सरगर्म कार होने को मुंतज़िर है। उसके लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत, प्लेटफार्म की ज़रूरत है और लगता ये है कि अब नौजवान ये प्लेटफार्म खुद बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मशहूर और सफ़े अव्वल के एंकर पर्सन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, अदीब भी हैं, लिखारी भी हैं और नौजवानों के लिए बहुत अहम। मीर साहब आपका कल सेशन में देख रही थी और भरा हुआ था और नौजवान ही नौजवान थे और वो आपसे आपके ज़रिए से इजहार कर रहे थे अपना। तो इस फेस्टिवल में क्या अहम बात आपको नज़र आई है? इस फेस्टिवल में सबसे अहम बात यह है कि इसमें नौजवान जो है ना वो जौक दर जौक और हजूम दर हजूम इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें जो मुझे सबसे एक अच्छी चीज़ ये लगी है कि इस अदबी मेले में एक तरफ तो बुज़ुर्ग नस्ल का और नौजवान नस्ल का मुकालमा चल रहा है और दूसरी तरफ मायूसी और उम्मीद का मुकाबला चल रहा है। तो एक तरफ आपको ऐसे नौजवान मिलेंगे जो बड़े मायूस हैं, दूसरी तरफ ऐसे नौजवान मिलते हैं जो बड़े पुरुमीद हैं। और जो पुरुमीद नौजवान हैं उनको मैंने देखा है कि वो किताबों के स्टॉलों के आसपास नज़र आते हैं। जो मायूस नौजवान हैं वो गवाची गां की तरह इधर उधर फिर रहे होते हैं। तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो मायूस हैं उनको इंगेज करने की ज़रूरत है। और ये जो अदबी मेला है ना, इसने नौजवानों को इंगेज किया है और उनको पाकिस्तान का जो अदब है, सकाफ़त है, मौसीकी है, आर्ट है, उसके ज़रिए इंगेज किया है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी मुनफरद चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में बड़ा अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो तख्लीकी ज़हन रखते हैं, वो क्रिएटिव हैं। प्रॉब्लम जो है ना वो पॉलिटिकल लीडरशिप में है जो क्रिएटिव नहीं है। और जिस मुल्क में अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है वहाँ पे आपको अच्छी सियासत और अच्छी मुआशत नज़र नहीं आ रही। ये एक गैप है। तो ये गैप उस तरह फिल होगा कि जब ये नौजवान जो इस अदबी मेले में नज़र आ रहे हैं ना, ये उन सियासतदानों की जगह जब लेंगे तो फिर मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। और उसके इम्कानात आपको लगता है मौजूद है? और नहीं, वो इम्कानात किस तरह मौजूद हैं, वो इस तरह नहीं है कि वो इनको प्लेट में रख के तो इक़्तिदार इनके हवाले नहीं करेंगे। इनको वोट की ताकत इस्तेमाल करके छीनना पड़ेगा। अच्छा मीर साहब, आप तो लाहौर के ही हैं। लाहौर में एक बड़े अरसे के बाद एक फेस्टिविटी हमें नज़र आती है। मौसम में पहले बसंत होती थी, वो गायब हो गई और एक गैप आ गया, वो कल्चरल गैप लाहौर से भी बल्कि वैक्यूम आ गया। तो आपको लगता है कि इस तरह के और फेस्टिवल्स होने चाहिए और हर आम आदमी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, अगर आप हज़रत अमीर खुसरो का कलाम पढ़ें तो आपको उसमें बसंत का बार बार जिक्र नज़र आता है। तो बसंत का ताल्लुक जो है वो अमीर खुसरो के कलाम से है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंतखाब पसंद ताकतें हैं उन्होंने बसंत को क्या से क्या बना दिया। तो आपसे बसंत भी छीन ली, वो आपसे आपकी मुस्कुराहटें भी छीनना चाहते हैं। तो अपनी मुस्कुराहटों को बचाने के लिए
और अपने मुस्तकबिल को की रोशनी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको ये जो तख्लीकी अदब है इसका सहारा लेना पड़ेगा, किताब से जुड़ना पड़ेगा। जब आप किताब से जुड़ेंगे आपके पास इल्म की ताकत आएगी, इल्म की ताकत से आप उन जाहिलों को शिकस्त देंगे जिन्होंने आपसे बसंत और आपकी खुशियाँ छीनी है। लास्ट क्वेश्चन, नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम दें? नौजवानों से पैगाम मेरा यही है कि मैंने आपसे नहीं सीखना, आपने मुझसे नहीं सीखना, बल्कि आपने जो भी सीखना है वो किताब से सीखना है। तो अच्छी किताबों से दोस्ती पैदा करें, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे मसाइल बड़े सादा हैं, लेकिन हमारे जो कायदीन है ना वो बड़े मुश्किल और पेचीदा हल तलाश करते हैं। तो सादा मसाइल के सादा हल नौजवानों के पास हैं, बुज़ुर्गों के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन बात यही है कि इस वक्त नौजवानों के मसाइल का हल नौजवानों के पास मौजूद है। बुज़ुर्गों के पास भी होगा, मगर शायद प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकलिटी जो है अगर उसको देखा जाए तो ये अभी तक सिर्फ जो है वो हमारे जो अहम ख़ास करके जो हमारे नौजवान हैं उनके पास इसका हल मौजूद है। और ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे नौजवान हमारा सरमाया है। पाकिस्तान की जो ज़्यादातर आबादी है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है और मैं कम अज़ कम उनसे नाउम्मीद नहीं हूँ। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं जाइएगा मत। लाहौर फेस्टिवल, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में दोबारा आपसे मिलेंगे और कुछ और लोगों की मुलाकात कराएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत से यहाँ पे नौजवान हैं, चूँकि सेशंस चल रहे हैं तो और थोड़ा जल्दी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आइए उनसे भी ज़रा बात करते हैं। जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर? यहाँ पे मैं पिछले तकरीबन 2 दिन से आ रहा हूँ। 3 दिन का ये पूरा फेस्टिवल है और नौजवानों की कसीर तादाद यहाँ पे जो है वो बुक्स बाय कर रही है, बल्कि ना सिर्फ उर्दू बुक्स को और इंग्लिश लिटरेचर भी जो यहाँ पे पढ़ा है उसको भी बाय कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई भी बंदा बुक को तब बाय करता है जब उसने उसको पढ़ना होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगा आपको यहाँ पे आके, क्या क्या देखा आपने? और ये बताएं कि लोग कहते हैं नौजवान हमारे सोचते नहीं है, ऐसा है क्या? पहली बात तो यह है कि यहाँ बड़ी खुशी हुई। आपको पता ही है कि पूरे मुल्क में एक हिजानी कैफियत है, इकोनॉमी के हवाले से, सियासत के हवाले से पूरे मुल्क में तकसीम है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कमाल है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यूथ को तकसीम किया हुआ है। तो बड़ी खुशी हुई यहाँ पे इस माहौल में, जहाँ एक जानिब से हम टीवी लगाते हैं तो ये ख़बर आती है कि पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट किया, कल किया। तो उस माहौल में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल अल-हमरा में सजाया गया। तो इस माहौल में लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरी गई। ये वाकई एक बहुत बड़ा इवेंट है। और बसंत का मौसम है, यहाँ पहले गुड्डी उड़ती थी, अब नहीं उड़ती, तो आपको लगता है कि वो भी वापस आना चाहिए? हमें ऐसे इवेंट्स रिवाइज करने चाहिए जहाँ लोगों में खुशियाँ बिखेरी जाएँ, लोगों के चेहरों पे खुशियाँ, मुस्बत चीज़ें सामने आए। और एक बात मैं, जो आपने एक सवाल पूछा ना कि नौजवानों में कहा जाता है कि शायद अदब से लगाव नहीं है, या ये कि अदब का सोच ही नहीं रखते और वो मुस्बत नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। इसलिए कि आप सोचें कि इससे पहले पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से या कोई भी इतना बड़ा इवेंट हुआ ही नहीं है। अगर हम लोग जो हैं, जो यूथ है वो चाहती है, उन्हें शेर व शायरी से, किताबों से, उन्हें अपने अदब से, उन्हें अपनी तारीख़ से लगाव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें मौका नहीं दिया गया। एक तो पूरे मुल्क की एक सूरत हाल ऐसी है, दूसरा हमारे दानिशवरों को, हमारे फ़नकारों को भी ये सोचना होगा कि ऐसा नहीं है कि नौजवान नस्ल को अदब से या अपनी रिवायात से लगाव नहीं है, हमें बहुत लगाव है। हमें आपका क्या नाम है भाई? मियाँ साबिर अली मेरा नाम है, मैं कोयटा बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से? जी, मैं बलूचिस्तान से एज ए वर्कर, इसका नाम है, इसीलिए इसका नाम अली ज़रून भाई का, उसका नाम फ़ैन थे, अली ज़रून भाई को सुनने के लिए आए कोयटा से। वाह भाई वाह, ये तो मैं भी तो दोस्तों के हमरा लाए हैं। अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ उसका नाम है, जैसे पंजाब में यहाँ पे इसका फेस्टिवल, इस तरह का फेस्टिवल हमारे बलूचिस्तान में भी होने चाहिए। हो रहा है गवादर में यही लिटरेचर फेस्टिवल। तो अच्छी बात ये मोहब्बत, भाईचारे, अमन का पैगाम देते हैं। इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। इसका मतलब सूबों में भी होने चाहिए, सिंध में, KPK में, जैसे पंजाब में हो रहे, इसी तरह दूसरे सूबों में भी होने चाहिए। तो हमारे नौजवान पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, कोयटा में क्या सोचते हैं? नौजवान तो पाकिस्तान में जितने बलूचिस्तान में मैं कहता हूँ कितना टैलेंट है शायद दूसरे सूबों में, लेकिन यहाँ का टैलेंट को, उसका नाम दूसरों के सामने उनको उसका मौका नहीं दिया जाता है। मौके फराहम किए, उन्हें प्लेटफॉर्म देते, शायद उनमें ज़्यादा इनसे टैलेंट। सही बात है। आपका पैगाम बलूचिस्तान से मोहब्बत का पैगाम? मोहब्बत का आई लव यू ऑल, बस। हाँ, पाकिस्तान को आई जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कुछ कहेंगे भाई? वालेकुम सलाम। नेशन को एंगेज करना बड़ा ज़रूरी है और वो एंगेजमेंट ये इस तरह के फेस्टिवल्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ ही कर सकती हैं। सो जितना आप एंगेज रखेंगे लोगों का एक्सपोजर भी होगा, अवेयरनेस भी आएगी और लोग एक अच्छी नेशन के तौर पे उभरेंगे। सो दिस इज़ आई थिंक इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। ज़्यादा होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि मैं अभी घूम रहा था तो बड़े ऐसे ऐसे नाम और ऐसे ऐसे लोग नज़र आए जिनको हम टीवी पे देखते हैं और उनके एक्सपीरियंस लाइव हमें मिल रहे हैं। सो दैट्स वेरी ग्रेट। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूथ आई हुई है बहुत ज़्यादा ना, और मैं ये समझता हूँ कि जो कल्चर और आपका अदब है वो आपको जोड़ सकता है आपकी स्ट्रॉन्ग बेस लाइन के साथ। और पाकिस्तान के पास बड़ी स्ट्रेंथ है कि यहाँ पे बहुत लिटरेरी लोग हैं, कल्चर से वाबस्ता बहुत सारे लोग हैं, और हमारे पास कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और हम अब ये हमारे ऊपर है, हमारे बड़ों के ऊपर है कि इस ये जो हमारी डाइवर्सिटी है इसको हम पॉजिटिवली अपनी तरफ कन्वर्ट करते हैं या नेगेटिवली करके हम अलहदा हो जाते हैं। और पॉजिटिवली आप आर्ट के ज़रिए से, कल्चर के ज़रिए से, किताब के ज़रिए से ही कर सकते हैं। बिल्कुल, उसी से ही हम अपनी जो यंगस्टर्स हैं उनको बेस लाइन के साथ जोड़ सकते हैं। और अगर वो बेस लाइन के साथ जुड़े होंगे, मजबूत होंगे, मुल्क को अच्छे से चला पाएंगे। बेस लाइन से कटे होंगे तो वही जो मरकज़ के साथ जुड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। व्हाट आई थिंक। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ ड्रामा निगार, उस्ताद, लिखारी, और उनका क्या तारुफ़ करवाऊँ कि तारुफ़ आप अपना झोंका हवा का है। तो मेरे साथ असगर नदीम सैयद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शादी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कल कहा और बहुत खूबसूरत कहा कि लोग जो है इन मौज़ूआत पे बात करनी चाहिए जिन पे बात नहीं हो सकती। तो किन मौज़ूआत पे बात करनी? एक्चुअली बात थी ड्रामे की, टीवी ड्रामे की। तो आपके सामने है कि जितने चैनल्स हैं उन पे ख़ास किस्म के मौज़ूआत हैं, ख़ास किस्म के ख़वातीन से ताल्लुक़ रखने वाले सूडो किस्म के इश्यूज़ हैं। जो असल इश्यूज़ हैं औरतों के वो वहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहे। तो मेरा यही सवाल था कि जो अनअटेंडेड ऑडियंस बैठी हुई है उनके लिए भी आप उन इश्यूज़ पे लिखें। जैसे बलूचिस्तान के हालात हैं, जैसे आपके सिंध के हैं, जैसे पूरे जो 4 हमारे सूबे हैं उनमें जो मुख्तलिफ तबकाती फ़र्क हैं उनको क्यों नहीं आप मौज़ूआत बनाते। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो फोरम होते हैं ना या जो फेस्टिवल होते हैं वो डायलॉग है, वो पब्लिक के साथ डायलॉग है। तो वो उस डायलॉग को ओपन होना चाहिए, इसी वजह से ये हो रहा है। उसके लिए तो फिर तादाद भी बढ़नी चाहिए, जगहें भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आए, यानी वो मुशायरा भी सुन रहे थे। कॉन्सर्ट में कम थे, मुशायरे में ज़्यादा थे। इसका मतलब वो सुनना चाहते हैं, उनके अंदर भूख है। आपने नोट तो कर लिया, आपने खुद ही बहुत अच्छी बात कर दी कि लोगों को घरों में बिठा दिया गया है, इसलिए कि जो जमहूरी मुल्क होते हैं उनमें जमहूरी फ़िज़ा होती है। यहाँ हम शदीद या तो तशन्नुज में हैं, शदीद रद्द अमल में हैं, ये कोई ज़िंदगी नहीं होती। एक लिबरल, एक खूबसूरत माहौल जो होता है वो इसी तरह का होता है जिसमें आप खुल के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करें, सुने। सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहने वाले तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब है, लेकिन सुनने वालों का होना ज़रूरी है। तो ये फोरम है इसलिए कि इसमें लोगों की लिबरल पार्टिसिपेशन है, कोई पाबंदी नहीं है। लिबरली वो सब लोग खुद अपनी मर्जी से आए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असगर नदीम सैयद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और आपने देखा कि वो यही बात कह रहे थे कि अवाम और नौजवान को जोड़ने के लिए जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है, उनके इजहार की ज़रूरत है, उनको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ये पैगाम है उनका, और इसी पैगाम के साथ हम मौजूद हैं इस पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में। आप भी हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम इस वक्त हैं पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल लाहौर में, वाया कराची, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल यहाँ पे करा रही है, वाया बटिंडा भी कह सकते हैं हम। लेकिन क्या ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम में सुना, लोगों ने फ़ीडबैक दिया है कि ये जो फेस्टिवल्स हैं ये इजहार का तरीक़ा है। तो ये करवाने का जो सहरा है ये सचता है जनाब अहमद शाह साहब के सर, और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आर्ट्स काउंसिल कराची के सरबराह। अस्सलाम वालेकुम। सहरा तो मैंने 33 साल पहले एक पहना था। उस सहरे वाली को तुम जानती हो कौन थी? बिल्कुल। ये काम आप कराची आती रहती हैं, हमने सारी ज़िंदगी यही काम किया, स्कूल, कॉलेज, फिर जब ये आर्ट्स काउंसिल का इंतज़ाम संभाला
तो जहन में मकसद था, मकसद ये नहीं था कि आर्ट्स काउंसिल का सदर बनना है। मकसद ये था कि एक इंतहाई शानदार तहजीब और सकाफ़त है, एक हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन उसके अलावा जो हमारी मादरी ज़बानें हैं वो इतनी बड़ी हैं, उसमें इतना बड़ा अदब है। बदकिस्मती से कराची में तो कोई एक भी फ़ाल अदारा नहीं था, तो हमने बहुत फिर एक आदमी को जमा किया, यूसुफी साहब, ये वो सब लंबा हो जाए, खैर, और हमने ये 16 साल से करते हैं और आप आज आ चुकी हैं काफ़ी कॉन्फ्रेंस में। और ये सबसे अजीम शान शहर पूरे हिंदुस्तान का, तहजीबी मरकज़, तालीमी मरकज़, हेरिटेज, आर्किटेक्ट, और सारे बड़े लोग इस शहर में रहे और पैदा भी हुए, तो क्या हो गया फिर इस शहर को? कुछ तो हुआ है। लाहौर का मतलब अब सिर्फ लोग ये समझते हैं कि अरीसा खाओ, निहारी खाओ, यानी ये तस्वर। लाहौर ये थोड़ी था। लाहौर तो ये वारिस शब पड़ोस में, यहाँ इकबाल है, दादागंज बख्श है, शाह हुसैन पीछे बैठा हुआ है, तो ये वो लाहौर है। और वो रंग गायब हो गया, ख़ास करके शाहजी, चूँकि ये दिन आप ऐसे आए जिसमें बसंत होती थी, इस शहर का कल्चर जो था वो बसंत से जुड़ा हुआ था, वो भी छिन गया। तो अब लोग रिफ्यूज, यानी कल आज लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिया वो ये कि ये फेस्टिवल हमें बसंत की तरह का लगा है। उसकी वजह है बसंत, जो इस मुल्क में जो हैव नॉट्स हैं, गरीब हैं, या जो गरीब जिन्हें रहने पे मजबूर किया हुआ है, बसंत भी उनका अवामी मेला था। संत नगर, तो कृष्ण नगर, तो ग्वाल मंडी, शदरे, सब अपनी 4 गुड्डियाँ लेके डोर लगा के सारी रात अपने खाने बनते थे रिश्तेदार, तो वो आम आदमी का फेस्टिवल था। और इतना बड़ा हो गया कि सारे खवास, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला भी वहाँ आके गुड्डियाँ उड़ाने लग गए। तो एक अवामी खुशी जो थी वो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। मेरा फेस्टिवल भी यही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि भाई मसावात मोहम्मदी की बात है कि काले को गोरे पे, अरबी को अजमी पे, ये ज़मीनी फ़िरौन, ज़मीनी खुदाओं ने इस कौम का, इस मुल्क का, इन सूबों का, इस रियासत का ये अचर कर दिया है। तो इसकी बचत का एक रास्ता जो हमें नज़र आता है, ज़ाहिर है मैं फ़ौजी नहीं हूँ, मैं सियासत में जानबूझ के नहीं आया, वो ये नज़र आता है कि अगर इसकी हम सकाफ़ती शनाख्त जो है ना, ये आखिरी हमला है। और आपको पता है कितनी कोशिश हो रही, आपको पता है कि क्या बढ़ रहा है और क्या ख़त्म हो रहा है। तो रिक्लेमेशन ऑफ पब्लिक स्पेस, अभी जो कराची से निकले, पब्लिक स्पेस क्या होता है? लोग नाचना चाहते हैं नाचें, लोग गाना चाहते हैं गाएं। शाहजी, बहुत से लोगों ने कहा है कि आप सिर्फ लाहौर में अब आए हैं, यहाँ आते रहें और इसके साथ साथ बाकी शहरों में भी जाएं, छोटे जगहों पे भी जाएं, उसके आपका इरादा है वहाँ पे भी जाने का, आम जगहों पे? मुझसे देखिए, अब मैं ज़रा सा कुछ काम शुरू किया है, वो जीबी से लेके स्कर्दू से लोग आए हुए हैं, गवादर से लोग आए हुए हैं, या लड़के हैं, हाँ, मुल्तान तो ढेर सारा आया हुआ है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। अब मेरा मसला ये है, अब मैं वज़ीर आज़म तो हूँ नहीं, देखो ये काम हुकूमतों के करने का है उस स्केल पे, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, जिनको भी इख्तियार है, तो बदकिस्मती से वो नहीं कर रहे हैं। हम मेरा ख्याल है उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि लाहौर को अगर और पंजाब को तरक्की देनी है ना, तो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में, यहाँ की हुकूमत में, यहाँ की अशराफिया में मौला जट स्टाइल जो है ना, मौला जट का कल्चर ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ का ब्यूरोक्रेट भी गंडासा पकड़ के बैठा है, यहाँ के पॉलिटिशियन भी गंडासा, तो गंडासा भी कल्चर नहीं है यहाँ का, गंडासा कल्चर नहीं है, ये सूफी कल्चर है शहर का। यहाँ 800 साल से उधर एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी वजह से लाहौर चल रहा है, और ये सारे बाबा फरीद से गुलाम फरीद तक, ये तो दुनिया में किसी के पास इतना बड़ा ख़जाना नहीं है। तो ओनरशिप जिसकी लेनी चाहिए उसकी नहीं ले रहे, और जिसकी नहीं लेनी चाहिए ले रहे हैं। अच्छा, अब यूथ यहाँ पे बहुत है, नौजवान, 70% हमारी आबादी नौजवानों की है, उनकी वेंटिलेशन की ज़रूरत है। वेंटिलेशन उनकी फिर कीबोर्ड्स पे होती है, वो गालम गलोच के या बनाई जाती है, ये करवाई जाती है। यहाँ आके तासुर बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसका मतलब ये है कि वेंटिलेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए। तो क्या क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है? मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा एक अदारा है, और अभी हम 6 शहरों में तो जा रहे हैं, इसको सिंबॉलिक समझें। अभी हम आए ना, हमारे बाद आने वाले सारे फेस्टिवल को फ़र्क पता चलेगा कि कॉफ़ी फेस्टिवल और मम्मी डैडी फेस्टिवल, उस हमारी सोसाइटी से, हमारी ज़मीन से ताल्लुक़ क्या है उसका। तो 6 शहरों में तो अभी जा रहे हैं, इसके बाद हम गवादर जा रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप भी जानते हैं, और वो मुझ पर भरोसा करते हैं।
जीबी जा रहे हैं, कश्मीर से मुझे सैकड़ों खतूत आते हैं, वहाँ की 4 ज़बानों को हाईलाइट करेंगे उर्दू के साथ, गोजरी को करेंगे, हिंदको को करेंगे, कश्मीरी को करेंगे, एक और ज़बान है, जीबी की 5 ज़बानें हैं, किसी को पता ही नहीं, ब्रोस्की है, शीना है, उनके इतने खूबसूरत रक्स हैं, उनका उतना खूबसूरत म्यूज़िक है, और वहाँ ढेर सारे म्यूजिशियन हैं, उनसा में इसकर उनको एक साथ में इंगेज करेंगे, और इस्लामाबाद भी जाएंगे और केपी ज़रूर जाएंगे। मतलब जी आपको वन मैन आर्मी कहा जाता है, तो मैं आया हूँ ना, देखिए मैं लेकिन कितनी आपको सपोर्ट मिली है और आपको क्या चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब किया, यानी ये काम कल्चरल मिनिस्ट्री का करने का है और वो फंड्स शायद सिंध के हद तक तो मिलते भी हैं, बाकी जगहों पे हुकूमत जो है ना उसकी वजह है, सिंध तो हज़ारों साल से कल्चरल तहजीब है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इनकी पार्टी के बानी है, अगर कोई मुझे सही वो नहीं करता तो मैं उसको शर्म दिलाता हूँ। पहली बार उसी आदमी ने कल्चर की अहमियत को वो किया 73 के आइन में। ये जितने अदारे जहाँ आप भी बैठी हैं सब उनके हाथ के बनाए हुए हैं, तो मैं तो इनको याद नहीं होता ना, वहाँ तो मैं झगड़ा कर लेता हूँ। सिंधी जो है ना बेचारे, वो मौला जट नहीं है, वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं अपने लोगों के साथ, तो वहाँ की सूरत हाल बेहतर है। लेकिन अब यहाँ पे शुरू किया जाएगा मुख्तलिफ जगहों पे, और आपको उम्मीद है क्या फॉलो किया जाएगा उसी तरह से जैसे सिंध के अंदर हो रहा है, या जैसे थोड़ा करेंगे इस दहशत से कि अगर नहीं करेंगे तो हम दोबारा आ जाएंगे। लास्ट चीज़ शाहजी, क्या आपका पैगाम है नौजवानों के लिए ख़ास करके? और मेरा पैगाम अमन है, मोहब्बत है, इंसानियत है, अपनी सकाफत है, जो सबसे अजीम इसी मिट्टी में है। तो लोग तो जुड़े हुए हैं यहाँ पे। एक बात छोटी सी सुन लें, मेरा यहाँ इतना बड़ा कॉन्सर्ट था, अली ज़फ़र, कमालिया, लोग 5-5 हज़ार की टिकट लेते हैं। अंदर हॉल 1 में मुशायरा हो रहा था, 800 लोग सीटों पे थे, 1000 लोग ज़मीन पे थे। 3 बार अनाउंस किया कि बाहर गाना हो रहा है। तो जो नौजवान यहाँ के, लेकिन सरकारी और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, वो को बहुत अमेरिकन स्टाइल में नहीं गया हूँ, जितना शहरी ज़ौक़ यहाँ है मेरे शहर में नहीं है। मैं बता रहा हूँ नहीं है। मुशायरे में हमने देखा खुर्शीद रिजवी का भी मिसरा उठा रहे थे, पीरज़ादा कासिम उन्हें याद था। बिल्कुल बिल्कुल। तो नौजवान ये देखें आपने, मैंने इसके फेस्टिवल का क्या रखा है, अली ज़रियून और अम्मार भी याद थे, शकील जाजिब को भी सुन रहे थे, इफ्तिखार आरिफ भी साथ साथ, तो सभी सुनते हैं, उसमें तो नारेबाजी भी आ जाती है। मैं कह रहा हूँ खुर्शीद रिजवी जैसे उस्ताद आदमी का, जो मुशायरों के शायर नहीं है, उनका मिसरा भी उठा रहे थे और याद था। टेस्ट वो है। इफ्तिखार आरिफ भी बहुत मशहूर हैं, खुर्शीद भाई बहुत ही बड़े आदमी हैं, लेकिन आम नौजवान उस तरह से उन्हें नहीं जानते। तो कितने वो संजीदा थे, एक हिल के नहीं गया। तो कोई ये कहता है जी लौरियों को ये तो नहीं चाहिए, तो बकवास करता है। लौरी आज भी तहजीब से जुड़े हुए हैं, अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं, अपनी ज़बानों से जुड़े हुए हैं। मैं तो सारे पंजाबी अदीबों को कहता हूँ, खुदा के लिए ओ भाई पंजाबी में भी लिखो ना। आपको याद है आपने मेरे साथ पंजाबी में सेशन किया, कोई अदीब तैयार नहीं हुआ, मोहम्मद हनीफ और आपने बैठ के कमाल सेशन किया। तो माँ बोली में लिखना भी ज़रूरी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, थैंक यू सो मच। अहमद शाह साहब की बात आपने सुनी। लाहौर में बड़े दिनों के बाद रंग वापस आए हैं और इन रंगों को बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है अगले साल भी पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल यहीं पे होगा, और बिल्कुल होगा, और इसी कलर के साथ होगा, इससे ज़्यादा, और इसी मौसम में होगा, और बसंत के साथ होगा इंशाल्लाह। तो गुफ्तगू आपने सुनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फैसला आपका।